नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों से तो भागते रहते हैं। इसी कारण मंत्रियों को वो जिम्मेदारी जो दिए हैं उसके कारण इन लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों जेल के अंदर हैं क्योंकि इनके पास मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल के बाहर हैं। वो कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं और इसलिए इन जिम्मेदारियों से मुक्ति के कारण ही वो बिना किसी पोर्टफोलियो के सीएम बने हुए हैं। लेकिन जो कुकर्म करेगा उसकी सजा मिलेगी, चाहे वो कितनी भी जिम्मेदारियों से भागते रहें। अरविंद केजरीवाल इस मामले में अब फंसने वाले हैं क्योंकि केजरीवाल के ऊपर न तो ईडी है न तो सीबीआई है। दोनों जांच एजेंसियां केजरीवाल की जांच नहीं कर रही है, बल्कि केजरीवाल की जांच अब सीधे एनआईए के पास पहुंची है क्योंकि यह देशद्रोह का मामला है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मामला दर्ज होने वाला है वो देशद्रोह का है, भारत के खिलाफ गतिविधियों का है, एंटी इंडिया एक्टिविटी, भारत को तोड़ने की साजिश का है। और साथ ही एक बड़ा मामला देशद्रोह का और है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भारत के बड़े बड़े संस्थानों, पॉलिटिशियन, केंद्र सरकार के एजेंसियों, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट की जासूसी करवाई थी। ये दोनों का दोनों मामला अब खुलने वाला है क्योंकि इस पहले मामले में अब कुमार विश्वास की री एंट्री हो चुकी है। कुमार विश्वास गवाह बनने वाले हैं और उनकी गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल फंसेगा क्योंकि खालिस्तान को समर्थन देने, अमृतपाल को इस स्तर तक पहुंचाने में अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पिछले दिनों कुमार विश्वास ने यह बात कही, पहले तो ट्विटर पर कही और फिर इसके बाद यह मामला फिर से गरमाने लगा कि क्या कुमार विश्वास इस मामले में गवाही देंगे, क्योंकि कुमार विश्वास ने कहा कि खालिस्तान और अमृतपाल ये दोनों ऐसे नहीं हैं कि अचानक हो गए हैं, अचानक से इन्हें उभरता हुआ ना माने। ये 2017 से लेके अब तक का मामला है। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था पंजाब में, तो उस समय भी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नजदीकियां खालिस्तानियों के साथ बढ़ रही थी। उसके बाद वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से बाहर आए क्योंकि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की बातें कही थी वो सीधे तौर पर देशद्रोह था। क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो वहां सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अगर खालिस्तान अलग होता है तो वहां के वो पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि खालिस्तानियों का साथ लेना अरविंद केजरीवाल के लिए कोई दिक्कत का मसला नहीं है। वो किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण पंजाब की सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। हालांकि 2017 से 2022 गुजर गया। 17 में तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सक्सेस नहीं मिला, लेकिन इस असफलता के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए नया तरीका डेवलप करना शुरू कर दिया और उसके तार अब शराब घोटाले से भी जुड़ रहे हैं क्योंकि पंजाब में जो शराब घोटाले का पैसा खर्च किए जाने की बात ईडी ने कही है उसमें एक दूसरा लिंक भी है। एक तरफ तो पैसे चुनाव प्रचार के लिए खर्च किए जा रहे थे, दूसरी तरफ जो हवाला नेटवर्क से कैश का कारोबार हो रहा था वो पैसे खर्च किए जा रहे थे खालिस्तानी समर्थकों की फंडिंग के लिए। क्योंकि खालिस्तानी समर्थक अलग अलग जिलों में जिस तरीके से ये जो एनआईए और ईडी ने नए नए खुलासे किए हैं कि इन लोगों के अकाउंट में 40 करोड़ से ज्यादा पैसे आए और ये 4-5 सालों के अंदर आए। उसके अलावा जो 1-1.5 साल पहले से इनको फंडिंग का जो तरीका था वो और बदल गया, यानी पॉलिटिकल फंडिंग भी इसकी होने लगी है और उस पॉलिटिकल फंडिंग में सीधे सीधे जो इशारा किया गया है अरविंद केजरीवाल के लिए किया गया है। क्योंकि कुमार विश्वास ने जो बात कही है अब फिर से वो दोहरा रहे हैं और बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल
खालिस्तानियों के साथ खड़ा है। और अरविंद केजरीवाल के इस बीच गतिविधियां जो हुई है उसमें भी यह पता चलता है कि आज भी केजरीवाल खालिस्तानियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बार बार इस बात का तो जिक्र किया कि भगवंत मान की सरकार पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मेहनत कर रही है। कठोर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं। गैंगस्टर से आम आदमी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। किसी भी गैंगस्टर के साथ जो पहले के पॉलिटिकल पार्टियों की सेटिंग होती थी, आम आदमी पार्टी की नहीं है। लेकिन एक बार भी 8-9 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि हाल फिलहाल में जो अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो भगवंत मान की सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अमृतपाल भाग रहा है लेकिन उसे दबोच लिया जाएगा, कहीं भी रहे उसे पकड़ लिया जाएगा और पूरे के पूरे खालिस्तान के नेटवर्क को पंजाब में खत्म कर दिया जाएगा। यह बात अरविंद केजरीवाल ने नहीं कही। मतलब एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तान के समर्थन में युवाओं को बरगलाया जा रहा है, जो अलग अलग जिलों में संगठन बनाए जा रहे हैं और इन लोगों को इकट्ठा करके एक अलग से फौज तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उसका कैसे नेटवर्क को आम आदमी पार्टी की वहां की सरकार तोड़ने वाली है। यह सारा का सारा मसला इसी बात पर निर्भर कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल अब क्या कहते हैं। लेकिन जैसे ही केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरी तरफ से कुमार विश्वास ने वही पुरानी बातें कही और कुछ वीडियो भी डाले जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये खालिस्तान के समर्थन करने वाले आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं और इन्हीं खालिस्तानी समर्थकों के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, क्योंकि केजरीवाल तो पहले से इन लोगों के साथ बैठ के कर रहा था। अब इस मामले में कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि कुमार विश्वास ने बोल तो दिया, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी हो गया, उनके घर पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन यह पंजाब सरकार की पुलिस थी। दूसरे तरफ जो ये कुमार विश्वास ने बात कही थी उसको लेकर एक वकील हैं विनीत जिंदल, जिन्होंने कंप्लेन किया था। यह कंप्लेन गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के मंत्रालय में भी किया गया था, एनआईए के पास भी किया गया था और इस पर अब कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो शिकायत की थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के लिए किया गया है, जो कुमार विश्वास ने बोला है वो क्लोज रूम की बात है। और ये दोनों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल कोई दूर के आदमी हैं, एक दूसरे के पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से दूर विरोधी हैं। कुमार विश्वास ने ये बातें उस समय की कही है जब वो उनके बिल्कुल ही करीबी हुआ करते थे और इन्होंने जो बातें कही है उसके लिए इन्हें पेश किया जाना चाहिए, गवाही देनी चाहिए और उन गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का मामला लाया जाना चाहिए। और जब यह मसला अभी पंजाब में चल रहा है, अमृतपाल पकड़ में नहीं आ रहा है, उसके सहयोगियों को तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन अमृतपाल वहां से भागता हुआ यानी पंजाब से भागता हुआ हरियाणा होता हुआ कुछ समय दिल्ली में भी रहा, लेकिन अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है और खालिस्तानियों का नेटवर्क जो पंजाब में है उस पर भगवंत मान की सरकार बड़े कठोर एक्शन नहीं ले रही है। इसी से गृह मंत्रालय और केंद्रीय जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है और इसमें केजरीवाल के खिलाफ अब कार्रवाई होने वाली है। कुमार विश्वास भी इस बात के लिए तैयार हैं कि जब भी उन्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा वो जाएंगे और केजरीवाल के खिलाफ वो गवाही देंगे, उनका रिकॉर्ड किया जाएगा गवाही कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने कब किस तारीख को और किस जगह पर यह बात बोली थी और उसके बाद कैसे केजरीवाल पंजाब में जाकर खालिस्तानी समर्थकों के साथ बैठकें करते थे। इनके जो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, जो उस समय के पंजाब के इंचार्ज 2017 के हुआ करते थे, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक, इन लोगों ने कैसे पंजाब के अपने ऑफिस में खालिस्तानी समर्थकों के साथ बैठकें की, उनको पैसे भी दिए और वोट के लिए राजनीति दूषित करने की कोशिश भी की। इस पर
फैसला अब जल्द आने वाला है, क्योंकि कार्रवाई की शुरुआत होगी, दर्ज होगा मामला और एनआईए सीधे जांच में कुदरेगी और जिसमें केजरीवाल के ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज होगा। दूसरी तरफ फीडबैक यूनिट के मामले में भी संदीप दीक्षित ने केस किया है और जो पहले वाले कुमार विश्वास का मामला था उसमें भी संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने मोहाली के एक थाने में भी एक केस दर्ज किया था केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन फीडबैक यूनिट के मामले में संदीप दीक्षित, किरण वालिया और मंगत राम, ये तीनों ने जो एलजी को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि फीडबैक यूनिट के मामले में केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता है, बल्कि भ्रष्टाचार के साथ साथ इसमें एंटी इंडिया एक्टिविटी यानी कि देशद्रोह का भी मामला बनता है। इसलिए इसमें एनआईए के एंट्री होनी चाहिए, एनआईए से जांच होनी चाहिए। सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और इस शिकायत को एलजी ने आगे चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचा दिया है, जिस पर भी अब मामला दर्ज करने की बारी आ गई है। यानी कि अब ईडी और सीबीआई नहीं बल्कि सीधे एनआईए से केजरीवाल की एक्टिविटी की जांच होगी, केजरीवाल के ऊपर देशद्रोह का मामला चलेगा और अब जो बैठकें चलेगी आम आदमी पार्टी के नजदीकी लोगों की, वो तिहाड़ जेल में चलेगी, क्योंकि पहले से ही जैन और सिसोदिया वहां हैं और केजरीवाल के जाने की बारी आ गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।